हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता का अर्थ बताती हूँ, हिंदी कविता का। तो आज एक और हिंदी कविता लेके आई हूँ। कविता का नाम है माँ की ममता। प्यारे बच्चों, माँ की ममता सबके लिए एक बराबर होती है, चाहे वो पेड़ पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। हर माँ का अपने बच्चे के प्रति एक जैसा ही प्रेम होता है। इस कविता में माँ की ममता का व्याख्या किया गया है कि जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, अपनी माँ से प्यार दुलार पाते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। बुलबुल और हीरामन तोता मचा रहे थे धमा चौकड़ी आम के पेड़ पर। इसमें कहा गया है कि बुलबुल और हीरामन तोता, यानी तोता है जिसका नाम क्या है, बुलबुल, और हीरामन, वो क्या कर रहे थे, धमा चौकड़ी आम के पेड़ पर मचा रहे थे। यानी आम का पेड़ है तो उस पे ये दोनों तोते धमा चौकड़ी मचा रहे थे। और धमा चौकड़ी का मतलब होता है जैसे हुड़दंग मचाना, जैसे बच्चे इकट्ठा होकर एकदम आफत किए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं, वही धमा चौकड़ी मतलब हुड़दंग मचाना। एक दिन उस पेड़ पर एक काली कौवी कहीं से आई, पंख उसके काले और चमकदार थे भाई। फिर आगे बता रहा है कि एक दिन अचानक कोई काली कौवी, यानी कौवा को कौवा कहते हैं और जो फीमेल कौवा होता है उसको कौवी कहा गया है। तो एक दिन उसी पेड़ पे आके बैठी। पंख उसके काले और चमकदार थे भाई। और उसके पंख कैसे थे, काले और चमकदार। घूम घूम कर वह तिनके लाती, बड़े करीने से सुंदर घोंसला बनाती। वह क्या कर रही थी, घूम घूम कर तिनके लाकर बड़े करीने से, यानी बहुत करीने का मतलब होता है बड़े ही तरीके से सुंदर घोंसला बना रही थी। एक सुबह घोंसले में 4 नीले अंडे नजर आए। कौवी कर रही थी उनकी रक्षा। जो भी घोंसले के इर्द गिर्द मंडराता, कौवी की चोंच की मार झेल फुर्र से उड़ जाता। यानी वह सुंदर घोंसला बनाती है और एक दिन उस घोंसले में 4 नीले अंडे दिखाई देते हैं, जिसका कौवी क्या कर रही थी, रक्षा कर रही थी। जो भी घोंसले के इर्द गिर्द मंडराता मतलब उसके आसपास, यानी घोंसले के आसपास जो कोई भी दिखाई देता, कौवी की चोंच की मार झेल फुर्र से उड़ जाता। तो क्या करती थी कौवी कि वह उसको अपने चोंच से मार के उड़ा देती थी। यानी घोंसले में जो अंडा था उसके आसपास किसी भी पक्षी को नज़र नहीं आने देती थी, सबको अपनी चोंच से मार के भगा देती थी। कुछ दिनों बाद एक एक करके अंडे फूटने लगे। सुंदर छोटे छोटे बच्चे अंदर से झांकने लगे। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद सारे अंडों में से छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे दिखाई देने लगे। सभी बच्चे दिन भर चहचहाते, आँखों को विभाते, और सभी बच्चे जो अंडे से बाहर अभी नवजात निकले हुए थे, दिन भर चू चू करते रहते, यानी चहचहाते रहते, और आँखों को भाते, यानी भातना मतलब सुंदर लगना। अभी आँखों को सुंदर लगते थे। यानी किसी पक्षियों या चिड़ियों के आप बच्चों को आपने देखा होगा, वो चींची चींची करते रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। पर एक बच्चा हमेशा रहता शांत, न हिलता न डुलता न ही चहचहाता। उसे देख मैं घबरा जाता। लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल शांत, हिलता डुलता नहीं था, न ही बोलता रहता था, यानी बाकी बच्चों की तरह नहीं रहता था। उसको देख के मैं घबरा जाता। यानी कौन, यानी कवि। तो इस कविता के कवि हैं, वो उस बच्चों को देख के घबरा गए। एक दिन घोंसले से आई जोर की आवाज़। एक कोयल मंडरा रही थी घोंसले के पास।
फिर क्या होता है, एक दिन उस घोंसले के पास किसकी आवाज़ आती है? कोयल की, जो उस घोंसले के आसपास घूम रही थी, यानी मंडरा रही थी, घूम रही थी। मैं समझ गया जिसे कौवी अपना बच्चा समझती है वह उसका नहीं बल्कि कोयल का है। और यह देख के तब समझ में आया कि यह जो बच्चा अंडे से निकले हैं वो कौवी की नहीं बल्कि किसके हैं? कोयल के हैं। आगे देखिए, कोयल ने बच्चे को बड़े दुलार से उठाया, पुचकारा और सीने से लगाया। फिर कोयल ने क्या किया कि अपने बच्चों को दुलार से यानी बड़े प्यार से उठाया, उन्हें पुचकारा यानी सीने से लगाया, यानी जैसे जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चों को प्यार से उठाते हैं, दुलारते हैं, खिलाते हैं, इसी तरह से कोयल ने भी उन सारे बच्चों को उठाया और प्यार से सीने से लगा के पुचकारा, खिलाया। माँ के सुखद स्पर्श से बच्चा चेतन हो गया। माँ तो माँ होती है, यह मर्म मुझे समझ आ गया। माँ और जब ऐसा कोयल ने किया तो माँ के स्पर्श से यानी उस कोयल के सुखद स्पर्श से यानी उसके सुख भरे छूने से वह बच्चा क्या हो गया? चेतन हो गया, यानी जग गया, यानी वह अब अपना क्रियाकलाप करने लगा, चलने फिरने लगा। माँ तो माँ होती है, यह मर्म मुझे समझ आ गया। तब जाके कवि कह रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है, यह बात मुझे तब जाके समझ में आया कि अपनी माँ अपनी ही होती है। यह कविता का अर्थ कैसा लगा इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किया करिएगा। थैंक यू।